जो भी इस लड़ाई में हमारी मदद करना चाहते हैं, चाहे वो 1 रुपए की मदद करें, वो इस लड़ाई में सहयोग करें, क्योंकि साहब कहते हैं जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। इसलिए सहारा भी आपका और इशारा भी आपका। उनके पास पैसे कम ही नहीं है, वो पैसे, उनकी संख्या कम है, पैसे के आधार में वोट खरीदते हैं और राज कर रहे हैं। अगर हमें उनका मुकाबला करना है तो मुझे आपकी जरूरत है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये मैंने माननीय काशीराम साहब से सीखा, जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इस लड़ाई में मेरी मदद कराएं, और चाहे आप 1 रुपए का सहयोग करें, लेकिन आपका 1 रुपया गरीबों का, कमजोरों का, किसानों का, मजदूरों का 1 रुपया मेरे लिए लाखों रुपए से मजबूत है। इसलिए मैं कहूंगा चाहे 1 रुपए की मदद कराएं, लेकिन मदद जरूर करें, पहली बात। दूसरी बात, 24 तारीख को रविदास जयंती है या नहीं है? तो बाबा साहब ने कहा जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती है। इसलिए 23 तारीख की रात को अपने घरों पे दीपक जलाना। जलाओगे जलाओगे? जब आप दीपक जलाओगे तो आपके छोटे छोटे बच्चे पूछेंगे क्या है, तो आप उन्हें फिर बताना कि सदगुरु रविदास जी की जयंती है। कौन से गुरु जी? उन्होंने कहा कि हमें देश को बेगमपुरा राज बनाना है। बेगमपुरा क्या होता है? बेगमपुरा का मतलब होता है बेगम, जहाँ कोई गम न। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन्नुअन, और छोटे बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। सदगुरु जी ने कहा मैं ऐसा राज चाहता हूँ जहाँ कोई छोटा बड़ा ना हो, जहाँ कोई ऊंच नीच ना हो, जहाँ कोई भेदभाव, सब लोग प्रेम भाव से रहे। किसी को खाने की दिक्कत ना हो, किसी को पहनने की दिक्कत ना हो, किसी को सर ढकने की दिक्कत ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी की हत्या ना हो, लूटपाट ना हो। ऐसा राज हो कि सब लोग खुशहाली से जिए। ऐसे राज को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। हम लोग 23 तारीख की रात को 8 बजे मैं लाइव आऊंगा फेसबुक पे, और उस दिन हम लोग संकल्प लेंगे कि हम इस देश में बेगमपुरा राज लेके आएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। ठीक है? क्योंकि बेगमपुरा राज ही इस दुनिया में मानवता को बढ़ावा देगा, और बेगमपुरा राज ही वो राज है जिसके जरिए इस देश का हर एक व्यक्ति खुशहाल होगा और यहाँ ऊंच नीच भेदभाव। ठीक है? मैं चाहता हूँ कुटीर उद्योग लगे आपके क्षेत्र में, जो बहनों को घर पे रोजगार मिले, तो मेरी माँ को किसी के खेत में जाके मजदूरी ना करनी पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कोल्लू में भट्टों पे ना जाना पड़े। समझ रहे हो? मैं चाहता हूँ बड़े बड़े स्कूल कॉलेज बने कि मेरे भाई बहन जाके पढ़ सके। मैं चाहता हूँ तमाम तरह की सुख सुविधाएं आए, और मैं चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी खुशहाल बने। अब पहले ये केतली का ढक्कन खोल दो, अब पहले आप मदद करो, यही रखो, यही चल के आने दो। जो भी इस लड़ाई में हमारी मदद करना चाहते हैं, चाहे वो 1 रुपए की मदद करें, वो इस लड़ाई में सहयोग करें, क्योंकि साहब कहते हैं जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। इसलिए सहारा भी आपका और इशारा भी आपका। अब मैं बढ़ के कहूंगा कि वो आगे खड़े हों और तेजी से, क्योंकि मैं जानता हूं अपने लोगों को देखम देखी चलते हैं। और ये मत सोचना कि मैं 1 रुपया दे रहा हूं तो यार मेरा कोई मान कम हो जाएगा। मेरे लिए 1 रुपए वाले का भी इतना ही मान है, और मेरे लिए 1 लाख रुपए का भी इतना ही मान है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये गरीबों का मेहनत की कमाई का पैसा है। ये 1 लाख रुपए से भी बढ़ के है। इसलिए निसंकोच, लेकिन अपना योगदान जरूर करो, क्योंकि ये सामूहिक लड़ाई है और हमें इसको कामयाब करना है। कोई गरीब कमजोर अपने आप को अकेला ना समझे। चंद्रशेखर आजाद चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा है, भीम आर्मी उनके साथ खड़ी है, आजाद समाज पार्टी उनके साथ खड़ी है, और जब तक बेगमपुरा राज नहीं आता हम लोग डटे रहेंगे। ये माए बहने आशीर्वाद भी देके जाएं, और ये बड़े जब आएंगे तो आशीर्वाद भी देके जाएं। इधर आओ, घर पे हाथ रखो। तो देखो अगली बार लस्सी जरूर पिला देना। एक आधा घर बचा होगा, उसमें भी कोई कर्मचारी होगा, तब जाके उसके यहाँ लस्सी होगी। मैं जानता हूँ, है या नहीं है? मैं कोई झूठ बात तो नहीं बताई मैंने वही बताया जो प्रैक्टिकली सच है। मैं जानता हूँ ना, मैं पैदा हुआ हूँ भाई।